मुझको महीना आते हैं ना, महीना आने समय बहुत दर्द आता था, मरने के लिए सोच आते थे, वो इतना दर्द आता था। ये क्या ना 500,000 रुपया डोनेशन नहीं है, सारे लोग 10,000 20,000 1,00,000 ऐसा डोनेशन दिए थे। वो 10 लाख से 20x20 पिरामिड, नीचे लाइब्रेरी ऊपर पिरामिड बनाए थे। उनका बेटी का पेट में इतना गड्ढा है, इतना गड्ढा है, डॉक्टर ने बोला 3 लाख खर्च होता है करके, 3 लाख खर्च होते हैं करके बोलने तो उन लोगों को डर लगा है, ऑपरेशन होने तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा बेटी को, ये क्या करना कैसा करना उन लोगों को समझ में नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि आपने उनको ध्यान के बारे में बता दिया, ध्यान में बिठा दिया, तो क्या उनकी समस्याएं खत्म हो गई? नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक सीनियर पिरामिड मास्टर से मिल रहे हैं, ई रोजा जी, जो विशाखापट्टनम से हैं और 25 साल से ध्यान कर रहे हैं। उनके जीवन में उन्होंने ग्रामीण लोगों को, गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का बेड़ा लिया है और वो इसी मार्ग पर आगे चल रही हैं। उनकी इस सुंदर यात्रा को उन्हीं से समझते हैं, सुनते हैं, स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है रोजा जी आपका। नमस्ते मैडम जी। रोजा जी, आप इस शरीर के अंदर, इस जीवन में जो परिवार, माता पिता को आप चूज करके आए, हाँ जी, तो उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरा पापा का नाम सांबैया, मम्मी का नाम अनसुया, वो 3 सिस्टर है। दीदी का नाम भानु कुमारी, मेरा नाम रोजा, वो छोटा दीदी का नाम तुलसी। वो तीनों रहते थे। मेरा पापा जी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, वो अच्छे से जीवन चलते थे। तो आपका जन्म कब हुआ? जन्म 1981 में मैं जन्म हुआ था। तो आपके घर में पाठ पूजा होता था? पाठ पूजा करते थे। आपकी मम्मी पापा पाठ पूजा करते थे और आप भी उनके साथ पाठ पूजा करते थे? छोटा उम्र में नहीं करते थे, वो 9th 10वीं क्लास पढ़ने समय बाबा का पूजा, साईं बाबा का पूजा करते थे मैं। तो पढ़ाई में आप कैसी थी? पढ़ाई में कुछ कमजोर है पढ़ाई में। वो सोशल वर्क में कुछ किसी को हेल्प करने के लिए छोटा उम्र से बहुत शौक है। तो आपने जैसे ही आपने पढ़ाई अपनी खत्म करी, जैसे आप कहाँ तक पढ़े हैं? पहले मैं 10वीं तक पढ़ी थी, वो 96 में 10वीं तक पढ़ी थी। तो आपके जीवन में आपने ध्यान कब शुरू किया? मैं ध्यान 97 में ध्यान शुरू की थी। वो मेरा गांव में वो जी के सर का सिस्टर रहते थे, उन्होंने बताई थी। मुझको छोटा उम्र में बहुत पेट दर्द आते थे, उनका अलग अलग दवा लिए थे, फिर भी कहाँ पर जाने तो भी पेट दर्द कम नहीं हुआ था। अलग अलग दवा लेने तो भी पेट दर्द कम नहीं हुआ था। इसलिए मैं ध्यान, वो दीदी मुझको सिखाया, ध्यान करने तो आपको पूरा समस्या दूर होता है करके दीदी ने बताया, वो जी के सर का सिस्टर। और तब से मैं ध्यान शुरू की थी। तो आपने जब से ध्यान शुरू किया, 1997 में ध्यान शुरू किया, हाँ जी, तो क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई? ठीक हो गई पूरा। वो कहाँ पर ये ना, वो जी के सर ने हमको ध्यान सिखाने के बाद, वो तब से जी के सर को पत्री सर ने सिखाया, जी के सर हमको बताया, क्योंकि वो ऊर्जा आता है ऊपर से, ऊर्जा आने के बाद शरीर में कहाँ पर दर्द होता है, वहां पर ध्यान में बैठने समय वो दर्द फिर भी शुरू होता है। क्योंकि शुरू होता है पूरा निकल जाने के लिए, छोटा उम्र से शरीर पे कहाँ पर दर्द होने तो ये ऊर्जा अंदर जाके उसको निकालने के लिए बहुत दर्द होता है।
होने के बाद धीरे धीरे ध्यान करने तो पूरा निकल जाता है करके जी का सर ने हमको बताया। तो इसका मतलब है कि जो भी तकलीफ है हमारे शरीर के अंदर, जब हम ध्यान करते हैं तो पहले एक बारी वो बढ़ती है पूरी तरह से, हाँ जी, और उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। खत्म हो जाता तो है। आपको कितना समय लगा अपनी इस बीमारी को खत्म करने में? मुझको 1 महीना में पूरा खत्म हो गए, क्योंकि महीना महीना पूरा समस्या आते आते रहते हैं। वो है ना 1 महीने में पूरा, क्योंकि मुझको महीना आते हैं ना, महीना आने समय बहुत दर्द आता था। वो ध्यान शुरू होने के बाद 1 महीने के बाद पूरा दर्द, क्योंकि वो दर्द आने समय मरना जैसा लगता है। फिर बैठने के लिए भी नहीं बिठाते हैं, फिर मन भी अच्छे से नहीं लगता है, मरने के लिए सोच आते थे। वो इतना दर्द आता था 1 महीना के, क्योंकि छोटा उम्र में ध्यान सीखा है ना, तब से ध्यान में मैं कैसा करते हैं वो चॉकलेट मिलने जैसा मुझको लगा है। इसलिए टाइम मिलने समय मैं ध्यान में बैठती थी, इसलिए 1 महीना में पूरा मुझको तबीयत पूरा ठीक हुआ था। तो आप शुरू में कितनी देर ध्यान में बैठती थी? 2 घंटा 3 घंटा टाइम मिलने समय, कब टाइम मिलता है तब बैठती थी मैं। वो रात पर भी ध्यान में बैठती थी मैं। बीच में है ना 12 बजे को नींद खोलते हैं ना, तब ध्यान में बैठती थी मैं। रोजा जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने ध्यान शुरू किया और ध्यान के साथ साथ आपके जो पेट की दर्द था वो ठीक होने लगा, हाँ जी। तो आपने ध्यान को फिर आगे क्यों चलाया? आपकी दर्द तकलीफ तो ठीक हो गई थी। अच्छा आप लगा, इसलिए ध्यान को आगे बढ़ने के लिए, सबको बांटने के लिए वो जी के सर ने हमको बताई। जी के सर ने विजयवाड़ा में ध्यान सीखा है, पत्री सर के वो पाल विजय कुमार के साथ। वो हमको भी आके जी के सर ने बताया ध्यान प्रचार करो, करने तो आपको अच्छा लगा करके, मन में भी अच्छा लगता है मुझको। वो ध्यान करने तो पूरा समस्या, घर पे भी अलग अलग समस्या रहते हैं, और पेट दर्द के साथ घर पे भी अलग अलग समस्या आते रहते हैं। इसलिए वो ध्यान करने तो हमको मन शांति मिलता है। इसलिए ध्यान को नहीं छोड़ने के लिए इच्छा नहीं है, इसलिए ध्यान करते रहती हूँ। आपने इसीलिए ध्यान को कंटिन्यू रखा कंटिन्यू और आगे आप उसको और करना चाहते थे। जी। पर आप तो बता रही हैं जैसे कि आपने 10वीं के बाद हाँ जी। पढ़ाई आपकी छूट गई, हाँ जी। तो कुछ ऐसा भी बचपन का शौक था? और हाँ जी, डांस सीखने के लिए शौक था, और भी पढ़ने के लिए शौक था, और हिंदी सीखने के लिए शौक था मुझको। वो ध्यान में आने के बाद मैं डिग्री तक पढ़ी हूँ, और अभी प्राइवेट में 10वीं तक होने के बाद प्राइवेट से डिग्री तक पढ़ी हूँ, और डांस भी सीखा है, छोटा उम्र से सीखा है। स्टेज में करने के लिए बहुत शौक है। और बेंगलुरु में ध्यान करने समय, वो ध्यान प्रोग्राम के लिए, वो पिरामिड बनाने के लिए बेंगलुरु में पिरामिड बनाने के लिए एक प्रोग्राम हुआ था, तब आए थे, तब वो स्टेज में प्रोग्राम दिए थे। बहुत खुशी लगा हमको, सारे लोगों के साथ में। वो तिरुपति में जी के पत्री सर के साथ एक प्रोग्राम हुआ था, तब भी ध्यानामु चद्दामुरा सॉन्ग के लिए बारे में वो डांस सीख के सब लोग डांस किया है स्टेज में। फिर वो भी हुआ। और छोटा उम्र से हिंदी सीखने के लिए शौक है, तब छोटा उम्र से नहीं सीखा है। ये ध्यान में आने के बाद 2013-14 में पूरा हिंदी आ आई ई करके सीखा है। वो भी वो 3 महीना एक काम के लिए सीखा है, गरीब लोगों को बाहर लाने के लिए वो सीखा है। वो मौका मिला है, वो ध्यान करने के लिए मन में क्या शौक है, वो किसी से वो मौका हमारे पास आते रहते हैं। वो सबको पता है, वो ध्यान करने तो हमारा मन में क्या है, वो कैसा होगा, वो अनुभव मेरा पास आते रहते हैं। तब ये ध्यान में आने के बाद मेरा पूरा शौक पूरा हो गए। आपके जो शौक थे हाँ वो जी। धीरे धीरे पूरे होते गए, हाँ कि जी, जो आपको चाहिए था वो सब आपको मिलता रहा। मिलता रहते हैं। मिलता रहता। आप ध्यान से पहले शाकाहारी थी कि नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन पहले खाते थे, है। अंडा मीट मछली खाते थे। वो दीदी ने बताया, वो साई मैडम जी के साथ सिस्टर,
वो उन्होंने मीट मछली ना खाने तो आपको तबीयत भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्राण है, उनको नहीं खाना करके उसी दिन बोला। कब बोला है उसी समय मन से छोड़ दिया। आज करेंगे नहीं तो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसा नहीं है। वो दीदी हमको ध्यान परिचय किए थे, तब से मैं छोड़ दिया मन आपने से। ध्यान के साथ साथ हम्म, मीट मछली जो भी उनको बोला, आपने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ जी। तो आपके परिवार वाले जो भी जन है, आपके माता पिता बहनें, ये सब खाती हैं क्या? नहीं, मैं ध्यान सीखने के बाद मेरा पापा को बोला, वो पापा ध्यान करिए। पापा को भी तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तब शुगर सब कुछ है शरीर में। वो ध्यान सीखने तो अच्छा लगता है, पापा करके बोलने तो मेरा पापा भी ध्यान शुरू किया है। पापा छोड़ दिया, मम्मी छोड़ दिया, वो दोनों दीदी लोग भी छोड़ दिया, सब परिवार शाकाहारी हो गए। और सब ध्यानी हैं? हाँ, सब ध्यानी है तब से। मेरा घर पे पिरामिड भी 9x9 पिरामिड भी बनाए थे। वो आपने कब बनवाया? वो 2000 में बनाए थे। 2000 में बनाया। 2000 में। तो आपने पिरामिड में बैठकर ध्यान किया क्या? हाँ जी। कैसा अनुभव रहा आपका? वो पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करने तो ऊपर से बहुत एनर्जी, ऊर्जा आता है। ऊर्जा अंदर शरीर में घुस जाता है पूरा। किसी को तबीयत ठीक नहीं है तो वो पिरामिड के अंदर ध्यान करने तो मेरा पापा को पूरा, पापा है ना पोस्टर्स में काम करते थे, रिटायरमेंट होने के बाद टाइम मिलने समय पिरामिड के अंदर जाकर ध्यान करते थे। पूरा तबीयत है ना, पापा को पूरा तबीयत भी ठीक हुआ था। तो अभी पापा भी दवाई नहीं खाते? अभी उन्होंने भी पापा छोड़? नहीं है। हाँ, अभी नहीं है, मतलब कि हम्म, उन्होंने भी दवाई खानी छोड़ दी थी। छोड़ दिया, वो तबीयत भी ठीक हुआ था। मैं ध्यान से सीखने के बाद पूरा परिवार भी ध्यान में आ गया ध्यान था। में आ गया। तो आपने जैसे ऊपर पिरामिड बनवा लिया था छत पे, तो आपने लोगों को भी ध्यान सिखाया उसके अंदर? मेरा गांव में सबको ध्यान सिखाया, और 9x9 पिरामिड मेरा घर पे आया था। फिर पब्लिक पिरामिड 20x20 पिरामिड भी पूरा गांव लोग हम सब मिलजुल के एक पिरामिड भी ट्रस्ट के माध्यम से बनाए थे। तो आपकी शादी कब हुई? शादी 2004 में हुआ था। आपका एक बेटा भी है? हाँ, एक बेटा भी है। 2006 में जन्म लिए थे और अभी बीटेक फर्स्ट ईयर पढ़ रहे। बेटा भी ध्यान कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ाई भी कर ली, लोगों तक भी पहुंच रही, अलग अलग है, तो आपको कैसा ऐसे महसूस होने लगा कि जो लोग गरीब हैं या गांव में रहते हैं, हाँ जी। उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको किस प्रकार से ऊपर उठाना है, ये बेड़ा आपने लिया काम करने का, तो इसका माध्यम क्या था? मैं माध्यम वो है ना, हमको एक स्टेट वाला हमको कॉन्ट्रैक्ट में लिए थे। हमको क्या काम करना, क्या, मैं पहले ड्वाक्रा ग्रुप में काम करते थे विशाखापट्टनम में। पहले हर स्टेट में ये गरीब लोगों को बाहर लाने के लिए अलग अलग स्टेट में काम नहीं था। फिर हम लोगों को हिंदी, छोटा उम्र से हिंदी सीखने के लिए शौक है। मैं ड्वाक्रा ग्रुप में तेलुगु में काम करते थे। बाद में क्या हुआ था, अलग अलग स्टेट वाला, राजस्थान, झारखंड, यूपी वाला, तेलुगु वालों को हिंदी सिखा के उन्हीं लोग हमारे पास क्या है, गरीब से बाहर कैसा ला रहे, उन्हीं लोग देखने के बाद ये आंध्रा में चल रहे ड्वाक्रा ग्रुप, हमको भी चाहिए करके आंध्रा लोगों को हिंदी सिखा के वहाँ हमारा काम दिए थे। इसलिए वो वहाँ पर जाने के बाद मैं ये ना राजस्थान, झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, इतना स्टेट में काम किए थे। पहले जाने के बाद वहाँ पर वो स्टेप पूरा, हम उनके पास अनुभव नहीं है, वो ड्वाक्रा ग्रुप क्या है, कैसा बाहर आना है, गरीब को कैसा काम करवाना है, उनको पता नहीं है। हम वो एक मैडम जैसा जाते हैं वहाँ पर, उन्हीं लोगों को वो ध्यान के लिए सिखाने के बाद वो अच्छा बातें करके हमको आधा घंटा, वो ट्रेनिंग देने वालों को आधा घंटा टाइम देते हैं। आधा घंटा उनको पूरा ध्यान सिखाने के बाद सब्जेक्ट में मैं जाती हूँ। तो आप क्या सिखाती थी उनको? ध्यान क्या करना, कैसे करना, उन्हीं लोगों को सब्जेक्ट अलग है। गरीब से बाहर लाने के लिए सब्जेक्ट अलग है। पहले ध्यान उनको आधा घंटा बिठा के म्यूजिक रख के
वो ध्यान करने तो आपका परिवार में अलग अलग समस्या रहते हैं, आपका शरीर में समस्या रहते हैं, परिवार में समस्या रहते हैं। ये समस्या को निकल जाने के लिए आप लोग सब लोग ध्यान जरूरी करना करके मैं बोलती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपने उनको ध्यान के बारे में बता दिया, ध्यान में बिठा दिया, तो क्या उनकी समस्याएं खत्म हो गई? मैं इतना ये ना ध्यान सीखने के बाद इतना फायदा उठाया है, उन्हीं लोग भी वो ध्यान सीखने के बाद उतना फायदा उन्हीं लोग भी करने तो अच्छा लगता है करके मैं सिखाई थी। फिर ज्यादा लोग ध्यान सीखने के बाद उनका परिवार का समस्या निकल जाते थे। एक एक दीदी फोन करके दीदी अच्छा लगा करके, फिर ज्यादा अलग अलग स्टेट में वो प्रॉब्लम अलग अलग रहते हैं। उनका वातावरण जैसा, उनका शरीर में बहुत खाने का पीने का सब कुछ अच्छा है, फिर शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम आता है। कहाँ पर घूमने तो दवा लेते हैं अलग अलग जाके, फिर भी उनको तबीयत ठीक नहीं हुआ था। फिर ये ध्यान बैठने तो उनको अच्छा लगा करके बोलते हैं सभी लोग, अच्छा लगा दीदी करके बोलते हैं। अभी फोन करके उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी पूछते हैं। इतना उनके पास मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो पीएमसी चैनल देख लीजिए। वो है ना 2014 13-14 में ये पीएमसी चैनल नहीं है, फिर पूरा पॉम्पलेट में लिख के ध्यान क्या करना कैसा करना बांटते थे, शाकाहार रैली करवाए थे। अभी पीएमसी चैनल आया, वो पीएमसी चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए मैं बोलती हूँ। सब लोग इतना समाचार कोई शंका आई तो वो जवाब उनको पीएमसी चैनल देखने तो पूरा आपको पता चलता है करके मैं बोलती हूँ। वो पीएमसी चैनल मेरे सामने कितना लोग, एक ट्रेनिंग में 300 लोग आते हैं, उनको पीएमसी चैनल कैसा सब्सक्राइब करना करके सिखाती हूँ उन लोगों को। उनको पता है पीएमसी चैनल हिंदी अलग अलग लैंग्वेज में आता है करके उनको सिखाने, तो उन्हीं लोग पीएमसी चैनल में देख के उन लोग कोई कुछ शंका है तो उसमें देखने के लिए भी अच्छा मौका उनको मिला है। तो इस तरीके से आपने लोगों की समस्याओं को, उनको उससे ऊपर उठने का एक तरीका बताया। हाँ जी। आप किसी ट्रस्ट की भी सेक्रेटरी भी हैं। हाँ वो जी। ट्रस्ट क्या है, वो क्या काम करती है? जीके सर ने अलग अलग ट्रस्ट, स्पिरिचुअल टैबलेट, आनंद ब्रह्मा, इंदिरा पिरामिड शक्ति, ग्रामीण जागरण सेवा ट्रस्ट, सम्मा जीवा, अलग अलग ट्रस्ट रखा है। इस एक ट्रस्ट में मैं काम कर रहे। एक ट्रस्ट क्या है, पिरामिड इंदिरा पिरामिड शक्ति ग्रामीण जागरण सेवा ट्रस्ट। इसका मतलब क्या है, अलग एक क्लस्टर में सारे गांव को पहले दत्तक लेना है, उसमें एक एक गांव को ध्यान प्रचार करना है। हर घर में एक पिरामिड, छोटा पिरामिड भी रहना है। फिर विलेज लोगों को वो पब्लिक पिरामिड भी आना है। उसके लिए आप संपर्क करती थी ग्राम की मुखिया से बात करेंगे, वो जगह ले लेंगे, उनसे बात करके ये पिरामिड अपना गांव में बनाने तो इतना फायदा करके बोले तो उनको समझ में आ जाता है। फिर उन्हीं लोग ने गवर्नमेंट का जगह देते हैं, फिर वो ट्रस्ट के माध्यम से पिरामिड भी बनाते हैं, तो पिरामिड का लाभ भी बताते हैं। हाँ, तो आप जैसे गांव जा रही थी, हाँ, तो कुछ ऐसा जो किसी भी गांव की कहानी जो आपके अनुभव में आई वो हम सुन सकते हैं आपसे? मेरा गांव में 20x20 पिरामिड आया था, वो भी सारे गांव वाला मदद दिया। वो पूरा वो गांव का सारे एक फैमिली है, अलग अलग फैमिली वाला का वो जगह है, उन लोगों ने दिए थे वो पूरा जगह। वो देने के बाद उसमें 20x20 पिरामिड, ये क्या ना 500,000 रुपया डोनेशन नहीं है, सारे लोग 10,000, 20,000, 1 लाख ऐसा डोनेशन दिए थे। वो 10 लाख से 20x20 पिरामिड, नीचे लाइब्रेरी, ऊपर पिरामिड बनाए थे। अलग अलग गांव में ट्रस्ट के माध्यम से 20 पिरामिड बनाए थे, छोटा और बड़ा पब्लिक पिरामिड ऐसा बनाए थे। पर आप जैसा बता रही हैं कि आप अलग अलग गांव में जाती हैं और वहां पर गरीब लोग होते हैं, ठीक है, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, तो गरीब लोग को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर?
गरीब लोगों को वो ध्यान सिखाते हैं। वो छोटा पिरामिड, एक 100 रुपया पिरामिड है, कैप पिरामिड, वो भी खरीद के लेने के लिए हम लोग सिखाते हैं। वो छोटा पिरामिड भी अपना घर पे रखने तो आपको ऊर्जा ज्यादा आ जाएगा, अपना घर पूरा सुधार होता है करके बोलते हैं। और गांव में वो मुखिया से बात करके पब्लिक पिरामिड भी बाद में लाते हैं। तो रोजा जी, जैसा कि अभी आप बता रही थी कि एक छोटा पिरामिड होता है, हाँ जी। हाँ, और बड़ा पिरामिड होता है, तो दोनों में फर्क, अंतर क्या है कि दोनों का अपना अपना असर एक ही जैसा होता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है? दोनों एक ही है, क्योंकि ये कैप पिरामिड कहाँ पर जाने तो अपना साथ में ले जाने के लिए आसानी होता है। एक बड़ा पिरामिड है तो सारे लोग बैठने के लिए मौका मिलता है। रोजा जी, जैसा कि आप गांव-गांव जाती हैं हाँ जी। और लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है, अनुभव भी आ रहा है, तो कुछ ऐसे अनुभव वो आप हमारे साथ शेयर करेंगी? गांव में, सारे गांव में है ना, उनको पूरा उनका अच्छा लग रहे। परिवार में कोई समस्या आने तो सुधार हो रहे। अभी भी फोन करके पूछते हैं, दीदी ये समस्या को निकल गई। उनको तबीयत ठीक नहीं है। राजस्थान में काम करने समय एक दीदी हैं मेरे पास, उनका मम्मी ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। मेरे साथ जाने समय मेरा साथ में छोटा पिरामिड ले जाते थे। तब है ना, वो पिरामिड लगा के ध्यान करने तो सब क्या है करके पूछते हैं, पिरामिड कैप क्या है करके पूछते हैं। ये पिरामिड के लिए, पिरामिड कैप के लिए मैं उनको बोलते थे वो ऊर्जा आ जाएगा, कोई समस्या आने तो निकल जाएगा करके बोलने तो वो दीदी सुना है। उनका बेटी का पेट में इतना गड्ढा है, इतना इतना गड्ढा है। डॉक्टर ने बोला 3 लाख खर्च होता है करके, 3 लाख खर्च होते हैं करके बोलने तो उन लोगों को डर लगा है, ऑपरेशन होने तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा बेटी को। ये वो इंटर पढ़ रहे हैं बेटी, क्या ये क्या करना कैसा करना उन लोगों को समझ में नहीं आया। इसलिए मेरे पास ध्यान सीखा है। सच बोलो दीदी, ठीक हो जाएगा करके, ठीक हो जाएगा। मेरे पास ये ना, एक एक गांव जाने तो 1 हफ्ता हम लोग रहते हैं, अलग अलग गांव, 1 हफ्ता को हम बदलते रहते हैं। 1 हफ्ता मेरे पास ले जाके छोड़ दीजिए दीदी, क्या करना कैसे करना मैं सिखा दूंगी करके बोलने तो वो दीदी जाने के बाद वो दीदी को लेके आए, उनका बेटी को लेके आके मेरा पास छोड़ दिया। वो है ना, एक्सरे करने तो एक्सरे में पूरे इतना इतना गड्ढा, 2 गड्ढा है पेट में, पेट के अंदर। वो पूरा मेरा पास, वो ध्यान सीखने के बाद पूरा गड्ढा निकल गए। पहले का अंतर बाद में वो देखने तो बाद में कुछ भी नहीं, स्कैनिंग करने तो कुछ भी नहीं था। रोजा जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि लोगों के ऐसे-ऐसे अनुभव होते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं हाँ जी। या जो भी लोगों को बता रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, बता रहे हैं, तो उससे हम खुद भी बहुत सीखते हैं। हाँ। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना जो आपने दूसरे की ठीक करी हो, उसको काउंसलिंग करके ठीक करी हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना जो कि आपकी भी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई हो? वो कैसा है, इन लोगों को जीके सर ने 2000 में मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक रखा है। तब स्पिरिचुअल टैबलेट किताब भी नहीं था, क्योंकि वो पेशेंट आते रहते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोग क्या है, मरने के लिए भी सोचते थे, क्योंकि सुबह से शाम तक गोली भी लेना पड़ते थे। उन्हीं लोग ने बहुत प्रॉब्लम से शरीर में, उनके पास बहुत खूब पैसा भी है, फिर शरीर ठीक नहीं था। इसलिए उन लोग क्या करते थे, वो मेडिटेशन जी के सर ने क्या बोला है, ये कैरेज लेके आना, 40 दिन ये पिरामिड में बैठना है। बाहर आने तो वो चर्चा करना, वो ध्यान के लिए क्या करना कैसे करना, सज्जन सांगत करना है। कुछ रिसेप्शन में किताब रहते हैं, आपको इच्छा, कोई भी इच्छा है वो कितना इतना किताब रखते हैं, उनको क्या किताब इच्छा है वो किताब पढ़ना है। ऐसा 40 दिन करने के बाद उन लोग सबसे मिलजुल के रहना है, प्रकृति विहार करना है, पौर्णिमा मेडिटेशन करना है, सब सिखाने तो उन्हीं लोग पूरा 40 दिन को। ये ना, एक दीदी को फीवर आया था, तब उनको
वो छोटी बनाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम आया था, एक सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम आते रहते हैं उन लोगों को, चल नहीं पाते थे वो दीदी। ये 40 दिन ऐसा करने तो वो पूरा उनको तबीयत ठीक हो गए वो दीदी को। ऐसा सारे ज़्यादा लोग जीके सर के पास आने के बाद ये देखा है मैं खुद की, मेरा अनुभव है। बाद में जीके सर ने स्पिरिचुअल टैबलेट किताब, शुगर और थायराइड, बीपी सब कुछ किताब लिखा है। वो गोली अंदर लेने के लिए नहीं है, ये किताब पढ़ने तो उनका क्या बदलाव करना है जीवन विधान में। शुगर आने तो उनका जीवन विधान में कैसा बदलाव करना है, थायराइड आने तो उनका जीवन विधान में कैसा बदलाव होना है, ये पूरा चीज को 20 रुपये छोटा किताब है, उसमें लिखते हैं जीके सर। वो पढ़ने के बाद काउंसलिंग भी अलग अलग, थायराइड को अलग है काउंसलिंग, अलग अलग लोग काउंसलिंग देते हैं। वो काउंसलिंग देने के बाद वो जीवन में परिवर्तन कैसा करना है, उन लोग परिवर्तन खुद की बार बार किताब पढ़कर उनका क्या कम है, जीवन विधान में क्या कम है, उनको अंडरलाइन करना है, उनको बदलाव करने तो पूरा तबीयत ठीक होता है। स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम से, ठीक है, जीके सर के ज्ञान के माध्यम से आपने सीखा, तो आपके जीवन के अंदर पत्री जी कब आए? कब आपकी पहली मुलाकात पत्री जी से हुई? पत्री सर ने मुझको 98 में, मेरा गांव पैदगाड़ी है, गांव में पत्री सर के पीछे इतना लोग पहले नहीं रहते थे, 100 लोग भी नहीं रहते थे। 97-98 में इतना लोग नहीं रहते थे। वो 2 लोग 3 लोग, सत्या मैडम, भानु मैडम, जीके सर, ऐसा कुछ लोग आते रहते हैं उनके साथ पीछे, पत्री सर के पीछे आते थे। तब पत्री सर से मुलाकात हुआ। चिंतलग्रहारम गाँव है जीके सर का गाँव, वहाँ पर क्रिकेट पत्री सर ने खेलते थे। मेरा सोच, पत्री सर ने खेलते थे, ये गुरुजी है। तब मुझको सोच आया था उनके पास इतना पावर है करके, मुझको कब पता चला है। वो पत्री सर ने क्रिकेट खेलते थे, मैं बगल में बैठ के देखने समय मुझको एक सोच आया था, पत्री सर आकर मेरा गोदी पे सोने तो अच्छा लगा करके मुझको सोच आया था। तब खेलने के बाद मैंने सार क्या किया है, वो बैट छोड़कर मेरा गोदी पे आके सो गए। तब पता चला है मेरा मन में क्या सोच है, वो पत्रिका सार के पास मेरे मन में क्या सोचते हैं वो गुरुजी को पता चलता है करके मुझको तब से और ज़्यादा मैं विश्वास किया है ध्यान में। कभी भी सोच ज़्यादा बार देखा है इधर क्या सोचते हैं, इसलिए पत्री सर ने, कुछ लोग अलग अलग सोचते हैं, उनको डांटते हैं क्योंकि क्या सोचते हैं सार को पहले पता चलता था, इसलिए उनको डांटते हैं पत्री सर। ये सबको पता नहीं, कुछ लोगों को पता होता है। सार से तब से देखा है, सार से बहुत प्रयाण किया है, जर्नी किया है। मैं गुजरात में पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो आपने सर के साथ अलग अलग जगह पे गए, हाँ जी, तो उसके कोई अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, कोई एक आधा अनुभव ही शेयर कीजिए। बहुत अनुभव है। ये गुजरात में काम करने समय, साथ में रहने समय किसी को क्या चाहिए वो अनुभव पत्री सर ने बोलते रहते हैं। मेरा मन में क्या शंका है, वो शंका को जवाब तुरंत पत्री सर से मिलता है। बहुत अनुभव, खूब अनुभव है वो। आप जब पत्री जी के साथ जा रही थी, हाँ जी, तो आपने कुछ खास चीज सीखी उनसे? क्योंकि पत्री जी के साथ हमेशा क्या है कि वो अपनी क्रिया से, जो काम वो कर रहे हैं उसके माध्यम से या अपनी वाणी के माध्यम से, वो हम सबको कुछ ना कुछ सिखाते रहते। तो आपके जीवन में ऐसा, जब आप साथ घूम रही थी उनके, तो आपने कुछ ऐसी चीज सीखी उनसे? उनसे ज़्यादा पुस्तक पढ़ने के लिए सीखा है। सज्जन सांगत क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, सज्जन सांगत किसके लिए करना है। सज्जन सांगत करने तो उनका दुख क्या है
उनको कैसा करना है, हमारा दुख क्या है, हम कैसा बाहर आना है। वो लीला कुमारी पहले बताई थी, वो इनका अनुभव से मैं बाहर आए करके, क्योंकि सज्जन संगत करने तो उनको दुख उसको पता चलता है। मेरा प्रॉब्लम आपको बताने तो मेरा प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम है, मेरा छोटा प्रॉब्लम है, वो दीदी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करके सोच भी आया था। ये सोच भी आता है, इसीलिए सज्जन संगत सभी लोग टाइम मिलने समय सज्जन संगत करना है। पत्री सर ने वो शाकाहार के लिए बोलते हैं, पिरामिड शक्ति के लिए बोलते हैं, और सज्जन संगत के लिए। सज्जन संगत बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे लोग सज्जन संगत जरूरी करना है। और किताब पढ़ने तो क्या अनुभव मिलता है, किताब पढ़ने समय उनका सोच रखने तो उनका ऊर्जा कैसा अंदर जाता है पता चलता है। मैं पुस्तक पढ़ने समय ऊर्जा भी अंदर जाते रहते हैं। तो इसीलिए पति जी ने जो प्रिंसिपल्स हमें बताए, PSSM में जो प्रिंसिपल्स है कि हमें ध्यान करना है, ध्यान सिखाना है, शाकाहार बनना है, और हमें सज्जन सांगत्य करना है, और साथ में हमें स्वाध्याय भी करना है। स्वाध्याय भी। हाँ, तो ये जैसा आपका अनुभव है कि जो किताब हम पढ़ते हैं, उस किताब की जो ऊर्जा है, जब हम उस किताब के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें प्रभावित करती है, और हमारे जीवन के अंदर भी कहीं पर हम अगर अटक गए हैं तो वो माध्यम बनता है हमारा वहां से बाहर निकलने का। तो सज्जन सांगत्य जो है, जैसा कि आप बोल रही हैं, इम्पोर्टेंट है करना, और आपने बताया भी कि ऊर्जाओं का जो भाई ऊर्जा, जब आप बात कर रहे हैं तो वो बाहर निकल रही है, जिसकी भी समस्या है वो बात करता है, शेयरिंग करता है, तो उसकी ऊर्जा बाहर आती है। हाँ जी। और जब दूसरा कर रहा है तो उसकी ऊर्जा, तो हम जब ग्रुप में बैठ के ये काम करते हैं, इकट्ठे बैठकर ये काम करते हैं, तो वो जो ऊर्जाएं हमारी हैं, जो भी अटकी हुई हैं, वो सारी की सारी डिसॉल्व हो जाती हैं। हाँ। और हमारी समस्या का हल हो जाता है। हाँ। तो आपने इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते आपने अलग अलग गांव में भी जा रहे थे, तो मैं ये और जानना चाहती हूँ और गहराई से कि आप गांव में प्रचार प्रसार कर रही थी, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि आपको प्रेरणा तो मिल रही थी अंदर से, जब खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो हम काम करते हैं। तो एक आदमी जब काम करता है वो तभी करता रहता है जब उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो आपके जीवन में आप गांव-गांव जाती हैं, अलग-अलग लोगों से मिलती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अगले गांव में जाने के लिए प्रभावित करती है? क्योंकि हमको हर परिवार में कुछ सबको अलग अलग प्यार रहते हैं। हाँ, एक गरीब वालों से मिलजुल के काम करने तो उनके पास बहुत प्यार रहते हैं, प्यार मिलता है उनका प्यार से, और आगे बढ़ने के लिए उनके पास बहुत शांति से रहते हैं। गरीब वो है ना, गांव में रहने वालों के पास, वो शहर में रहने वालों को और गांव में रहने वालों को बहुत फर्क पड़ता है। उन्हीं लोग है ना शांति से रहते हैं और प्यार भी दिखाते हैं। उनके पास घूमने तो हमको बहुत अनुभव मिला है। क्या अनुभव मिला है? उन शांति से रहते हैं, सबको प्यार बांटते हैं। वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फैमिली, 4-5 फैमिली मिलजुल के रहते हैं, शांति से रहते हैं। उनको सबको परिवार में वो 6-5 फैमिली लोग, राजस्थान में देखने तो ये परिवार पूरा 4-5 लोग ऐसा मिलजुल के रहते हैं। एक ही बात है ना, साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं। वो हमारा विशाखापट्टनम में देखने तो एक फैमिली को देखने के लिए बहुत मुश्किल है, इतना प्यार से नहीं रहते हैं। उधर देखने तो बहुत प्यार से रहते हैं, उनके पास बहुत सीखने के लिए भी है। गाँव गाँव घूमने तो उनके पास प्यार मिलता है।
तो आप रोजा जी जैसे अलग अलग गांव में जाती थी, अलग अलग लोगों से मिलती थी, जी। तो आपने ये जो अभी बताया हाँ जी। कि आप नई नई लेसन सीख रहे थे, ये भी एक बहुत ही अच्छा लेसन है कि हम मिलजुल कर संयुक्त परिवार में रहें, और वो कितने अच्छे तरीके से हम अगर इस लेसन को समझ जाते हैं तो हम समाज को भी एक एकता में पिरो सकते हैं। समाज भी वही है कि अलग अलग रास्तों से, अलग अलग सोचों से जो लोग रहते हैं, अगर वो भी सब मिलजुल कर रहना शुरू कर दें एकता के भाव में, तो जीवन कितना मधुर हो जाएगा। तो आपके इस अनुभव से हमने यही समझा कि मिलजुल कर रहने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें प्यार मिलता है। प्यार मिलता है। हाँ। इसलिए वो पत्री सर ने हमको सब परिवार है ना, अलग अलग लोगों को भी मिलजुल के एक रास्ता में लाया है। इतना अभी प्यार मिल रहा है। वो किसी का फैमिली में इतना लोग क्यों आ रहे हैं आजकल, वो पत्री सर ध्यान के लिए इतना लोग क्यों बढ़ गए। उनके पास हर परिवार में प्यार नहीं मिल रहे सबको, इसलिए पूरा आत्म कुटुंब में सबको प्यार मिल रहा है, इसलिए ज्यादा लोग भी हर साल को बढ़ते रहते हैं। ये ध्यान में जुड़ने के बाद ये आत्म कुटुंब में सबको बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। किसी को घर पे इतना अच्छा प्यार नहीं मिलता है, इसलिए इसमें जुड़ने तो सबको अच्छा प्यार मिलता है। इसलिए सब लोग ध्यान में जुड़ने के लिए बहुत लोग हर साल को बढ़ते रहते हैं। इसमें एक सीख और बहुत अच्छी हमें मिलती है कि अगर हम प्यार करते हैं किसी के साथ, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ उसको नहीं। सरेंडर भाव से करते हैं, स्वार्थ नहीं होता, तो शायद ज्यादा खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलता है। हाँ, तो इसीलिए इसी तरीके से जैसे कोई भी मेला होता है, कुंभ, महाकुंभ लगते हैं, जहाँ पे सत्य को प्रोत्साहित किया जाता है, सत्य को बताया जाता है, तो वहाँ पर सब निस्वार्थ भाव से इकट्ठे एक दूसरे के प्रति प्यार रखते हैं। तो आप रोजा जी ऐसे ही आगे बढ़ती चली जा रही है, तो आपके जीवन के अंदर अभी तक आपने ध्यान प्रचार किया, गांव में ध्यान प्रचार किया, अब आगे और क्या करने का आपका इच्छा है या संकल्प है, या मन के अंदर से आपको आ रहा है कि मुझे ये भी करना है? हाँ जी। मुझको छोटा उम्र से ना ध्यान सीखने के बाद सबको ध्यान प्रचार करने के लिए इच्छा है, हो गए। फिर हर स्टेट में ध्यान प्रचार, छोटा उम्र से हिंदी सीखने के लिए बहुत शौक है, वो भी सीखा है हिंदी। हिंदी सीखने के बाद हर स्टेट में काम कर रहे सबको ध्यान प्रचार किए थे। फिर क्या है, मुझको इंग्लिश भी इतना अच्छे से नहीं आता है, फिर भी हर कंट्री जाके सबको ध्यान प्रचार करने के लिए मुझको बहुत शौक है, वो भी करने के लिए करेंगे जरूरी। हर कंट्री जाएंगे, वो भी ध्यान प्रचार करेंगे। तो अभी कुछ आप नया कर रही हैं आजकल? उत्तराखंड में मैं इंदिरा पिरामिड शक्ति ग्रामीण जागरण सेवा ट्रस्ट में काम कर रहे। अभी वो है ना तेलुगु राष्ट्र में हो गई। पहले पत्री सर ने बोला था, क्योंकि इधर उधर पिरामिड बनाना नहीं, ये हिमालय में बनाने तो अच्छा लगता है करके पत्री सर का सोच भी है। और जी के सर ने उत्तराखंड में द्वाराहाट में 2 साल हुआ था, सेंटर लिए थे, अभी भी चल रहे सेंटर। महाअवतार बाबा केव के पास एक 20x20 पिरामिड आने के लिए संकल्प किया है। वहाँ पर द्वाराहाट जाके 2 महीना काम किए थे। वहाँ पर जगह भी लिया है, जी के सर के माध्यम से जगह ढूंढ रहे, वो भी हुआ है। उन लोग देने के लिए वो जमीन वाला हमको बात भी दिए थे, उन लोगों से बात हुआ था। फिर बाद में वो जगह ले लेंगे। लेने के बाद 20x20 पिरामिड आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये प्रेरणा जीके सर के माध्यम से मिली कि आपको ज्वारहट में जाना, और जब आप जाती थी, हाँ जी। आप जैसे कह रही हैं कि 2 महीने आप जाके वहां रही, हाँ जी। तो आप अकेली जाती थी वहां पे?
नहीं, मेरा साथ में ना सरस्वती दीदी है। सरस्वती दीदी हम दोनों परिचय कब हुआ था हम दोनों को? सरस्वती दीदी मेरा साथ ये ड्वाक्रा ग्रुप में है ना, एनआरएलएम में काम करने समय सरस्वती दीदी मुझको परिचय हुआ था। उनको छोटा उम्र से वो दीदी ध्यान है। फिर उनको ध्यान क्या करना कैसे करना उनको पता नहीं है। मैंने ध्यान उनको सिखाई थी। सीखने के बाद वो दीदी मुझको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहाँ जाने तो वो सरस्वती दीदी मेरे साथ में आने के लिए, काम करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं दीदी। फिर उनका गांव में वो दीदी पिरामिड अभी बना रहे। उनका गांव में और एक दीदी मेरा साथ में काम करने वाला, मैं उनको ध्यान सिखाने तो वो दीदी सरस्वती दीदी और मोहिनी दीदी 10 लाख का ज़मीन दिए थे। वो अभी उनका श्रीकाकुलम में उनका बुरदपाड़ू गाँव में 20x20 पिरामिड बना रहे हैं उन्हीं लोग। वो दीदी हमको सपोर्ट दे रहे हैं। वो दीदी सरस्वती दीदी मेरे साथ द्वाराहाट आ रहे। हम दोनों मिलजुल के वहाँ पे 2 महीना रहने के बाद जगह मिला है। फिर बाद में वो वहाँ पर 20x20 पिरामिड बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी ज्वारट में भी आप ध्यान करती थी। आप जो 2 महीने जाके रही, प्रचार भी किया, लोगों तक भी पहुंची। हाँ और साथ में ध्यान भी करती थी उस स्थान के लिए। हाँ जी। रोजा जी, आप प्रचार प्रसार भी कर रही थी और जगह जगह पिरामिड्स भी बनवा रही थी, लोगों को प्रेरित कर रही थी। तो आपने और कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे कि लोग और ज्यादा ध्यान को समझ सके, अपने आप को समझ सके? मैं अलग अलग स्टेट में काम करने समय, यूपी में काम करने समय मुस्लिम लोग हैं ज़्यादा लोग, उनको आधा घंटा मैं ट्रेनिंग लेने के पहले आधा घंटा ध्यान सिखाते हैं ना, उनको ध्यान अच्छा लगा है। तब रामराज भैया मेरा साथ में काम करने में, यूपी में रहते हैं भैया। वो कब वहाँ पर यूपी में काम करने समय मैं क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट में जाने समय मेरा पास में कौन है उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद 1 हफ्ता को एक रैली निकालते रहते हैं। तब क्योंकि महिला लोगों को रैली करते हैं, पहले क्या है हम एक बैनर हिंदी में हिंसा छोड़ो हमसा पकड़ो करके वो बैनर तैयार करके वो भी रख के रैली करते थे। राजस्थान, झारखंड, यूपी में करने समय क्या है, मुस्लिम लोग है ज़्यादा, पूरा की पूरा ये एरिया पूरा मुस्लिम एरिया है। उन लोगों को ट्रेनिंग देने समय ध्यान सिखाई थी मैं उनको। वो रामराज भैया मेरा साथ यूपी में रहते हैं, रामराज भैया, वो भैया मेरा साथ, मैं वहाँ पर यूपी में काम करने समय उनको बुला के ध्यान सिखाने के लिए उनका क्लास भी रखते थे। मैं उनके साथ वो भैया भी आया। तब पूरा मुस्लिम लोगों को 300 लोगों को पूरा रैली भी किया है। किस चीज बड़ा की रैली करी आपने? शाकाहार रैली। शाकाहार रैली। तो जब आपने ये शाकाहार रैली करी, हाँ जी, और मुस्लिम लोगों को ध्यान भी सिखाया, तो ऐसा कोई इंस्टेंस आपके सामने आया हो या कोई भी प्राणी ऐसा आया हो जिसने कि शाकाहार को अपने जीवन में धारण कर लिया हो? आपके संपर्क में ऐसे कोई लोग आए क्या? हाँ, कुछ लोग आए थे। वो हम नहीं खाएंगे करके, वो ध्यान सीखने के बाद कुछ लोग वादा भी किया है नहीं खाएंगे करके। ऐसा ज़्यादा लोग अलग अलग स्टेट में जाने के बाद, पूरा लोग नहीं है, एक एक जगह में 2-3 लोग वादा करते हैं नहीं खाएंगे दीदी करके। उनका परिवर्तन में पूरा उनका परिवार में पूरा परिवर्तन भी आया था। रोजा जी, जैसे कि आपने बोला आप शाकाहार रैली आपने करी और वो भी मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम लोग इससे प्रभावित हुए और उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। तो जो आप बता रही हैं कि शाकाहार से उनके परिवार में भी परिवर्तन आया, तो इसका मतलब है कि अगर हम एक सीढ़ी समाज के अंदर शाकाहार आगे बढ़ने में रखते हैं, हाँ जी, तो उससे परिवार के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक पहले परिवार में आएगा, फिर समाज में आएगा, तो इस तरीके से लोगों के अंदर परिवर्तन आता रहेगा। तो आपने ये एक बहुत बड़ा काम किया कि मुस्लिम एरिया में, हाँ जी, मुस्लिम लोगों के साथ आपने शाकाहार रैली करी। किया जी।
तो हमने आपकी इस यात्रा से बहुत कुछ समझा, जाना, और मैं अब ऐसा चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को संदेश दें कि जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने जीवन में रहें। मेरा संदेश क्या है, वो पत्री सर क्या बोला है, सभी लोग आनापानसति ध्यान करना है, शाकाहार बनाना है, हर घर पे हर गांव में पिरामिड जरूरी आना है, पौर्णमी ध्यान करना है, सज्जन संगत से करना है। ये पत्री सर क्या सिखाया है वो पूरा सभी लोग करने के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ। और क्या है, पीएमसी चैनल, हिंदी पीएमसी चैनल, कोई भी पीएमसी चैनल को सब्सक्राइब करने तो पूरा समाचार आपको मिल जाएगा। कोई शंका है तो आपको वो पीएमसी चैनल देखने तो सभी को पता चलता है। धन्यवाद रोजा जी, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, वो पीएमसी चैनल वालों को आपको इतना अच्छा मौका हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, प्रत्येक आत्मा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, सीखने के लिए धरती पर आती है। तो आज रोजा जी की जो हमने आत्मा की यात्रा सुनी, उससे सबसे बड़ी प्रेरणा है कि किसी भी स्टेट में आप हैं, चाहे आप स्त्री के रूप में हैं, औरत के रूप में हैं, चाहे पुरुष के रूप में हैं, या समाज में आप क्या योगदान दे सकते हैं अपना, कितना आप, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उसको आत्म लेवल पे कितना आप ऊपर उठा सकते हैं। तो इस सुंदर यात्रा से आप सीखिए, ध्यान करिए, लोगों को भी प्रेरित करिए। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस यात्रा से। हम आपके लिए अगले एपिसोड में पुनः एक नए मास्टर के साथ आएंगे, नई आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। हिंदी बदले